का ए पोस्टल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शाम फिर से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ रैपिड रिवीजन के तौर पर 5 मिनट में आपके 2 टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। जी हाँ, 5 मिनट में। और आपको ये नहीं देखना है क्या जो मैंने लिख रखा है वो हिंदी है या फिर इंग्लिश, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैं दोनों भाषाओं में इसको बोलूँगा, चाहे वो लिखा हुआ किसी भी लैंग्वेज में हो। ठीक है, तो आपके जो 5 मिनट जो है उनको स्टार्ट करते हुए अब काउंटडाउन लगा दीजिए। तो मैं 2 टॉपिक कौन से लूँगा, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। तो पहले तो बात करते हैं पीयू गाइड पार्ट 1, उसका रूल नंबर 55 और रूल नंबर 56। 55 तो क्या बात करता है, 55 में तो आप क्या रखोगे, बॉक्स, और 56 रुपये में आप क्या खरीदोगे, बैग खरीदोगे। ठीक है, 55 में तो बॉक्स खरीदना है, पोस्ट बॉक्स, और पोस्ट बैग कितने रुपए में खरीदना है आपको, 56 रुपये में खरीदना है। ठीक है, अब पोस्ट बॉक्स की सेवा लेने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के किससे मिलना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो किससे संपर्क करना पड़ेगा आपको, पोस्ट मास्टर से। ठीक है, इसके बाद में और उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आवेदन भी देना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग की सुविधा जो है। सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यही पूछा जाएगा। ये भी सब क्वेश्चन ही है एक तरीके से, है ना, ये 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा और इससे बाहर कुछ नहीं पूछते हैं। पोस्ट बॉक्स व पोस्ट बैग की व्यवस्था केवल वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या सभी डाकघरों में उपलब्ध होती है क्या ये सुविधा। तो आपको क्या कहना है कि साहब नहीं, किस में उपलब्ध होती है, ओनली वितरण डाकघर जो होते हैं ना उन्हीं में आप क्या दोगे, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दिए जाएंगे। ठीक है, आप हर जगह जा कर के पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग नहीं मांग सकते। फिर अगला क्वेश्चन कि पोस्ट बॉक्स का किराया कब से लोगे। ठीक है, तो अपन सब जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स का किराया उसी दिन से चालू हो जाता है जिस दिन वो पोस्ट बॉक्स लिया जाता है, उस दिन उसका आवंटन किया जाता है। जैसे वही बात है मैंने पहले भी बताई है कि अगर किसी ने आपने रूम रेंट पे लिया तो उसका किराया एडवांस देना पड़ता है। तो यहाँ एडवांस का सिस्टम तो नहीं है, जिस दिन से आप रहना स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन से उसने क्या कर दिया है, किराया स्टार्ट कर दिया है। तो उस माह के कौन से दिन से प्रारंभ हो जाएगा, पहले दिन से आरंभ हो जाएगा। अब बात आती है भाई साहब किराया कितना लोगे। ठीक है, अब ये बात करता है, देखो अलग अलग बात करें अपन, पोस्ट बॉक्स खरीदो या पोस्ट बैग खरीदो आप। ठीक है, तो इन दोनों का जो एनुअली जो रेंट है वो कितना है, 150 रुपये। एनुअली मतलब वार्षिक जो किराया है वो कितना है, 150 रुपये। ठीक है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का जो 6 माही किराया है वो कितना है, 100 रुपये। ठीक है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का जो 3 महीने का जो किराया है वो कितना है, 50 रुपये। 3 मंथ्स रेंट कितना है, 50 रुपीज़। अब ठीक है, इतनी देर तो अपन क्या बात कर रहे थे कि सेपरेटली इनका जो रेंट है वो कितना है, इन 3 में तो अपन ने ये बात करी। अब अगर अपन इनको अलग अलग खरीदे तो इनका रेंट क्या होगा। ठीक है, तो अलग अलग खरीदने के लिए देखो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग को एक जगह कर दिया आपने। ठीक है, एक जगह कर दिया तो एक का किराया 150 है, आपको पता है। दूसरे का किराया भी कितना हो जाएगा, 150, मतलब 300 रुपये। ठीक है, और दोनों को एक जगह लेते ही पोस्ट ऑफिस क्या देगा आपको, 50 रुपये की उस पर छूट दे देगा। तो वार्षिक किराया दोनों का कितना हो गया, 300 में से 50 गए तो कितने, 250 रुपये में आपका काम चल जाएगा। अब 6 महीने के लिए ले रहे हो साहब, कोई कह रहा है मुझे तो 3 महीने या फिर 1 साल नहीं चाहिए, मुझे तो 6 महीने के लिए चाहिए। तो 6 महीने का जो किराया है वो 100, मतलब आपको पता है दोनों को अगर अलग अलग रहते हैं अपन तो 100 रुपये देना पड़ेगा। पोस्ट बॉक्स खरीदेंगे या पोस्ट बैग खरीदेंगे तो ऐसे करके दोनों को अलग अलग, दोनों 2 चीज़ लेंगे तो 200 रुपये हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, पर डिपार्टमेंट क्या देता है, इस पर कितने की छूट देता है, 6 महीने पे 40 रुपये की छूट देता है और आपको 160 रुपये में ये जॉइंटली अवेलेबल करवा दिया जाएगा। कितने महीने के लिए, ओनली 6 मंथ के लिए। ऐसी ही बात वो 3 महीने के लिए करता है। 3 महीने के लिए जो किराया होता है वो सेपरेटली तो 50 रुपये होता है। तो जॉइंट कितना हो गया, 50 + 50 100, और पर डिपार्टमेंट आपको यहाँ कितने रुपए की छूट देगा, 20 रुपये की। तो पहले पे तो कितने की छूट दी, 50 रुपये की, दूसरे पे 40 की, और तीसरे पे 20 की छूट दे रहा है। ठीक है, इनको याद रखने का तरीका ये सही है। अब आप कहीं जा रहे हो, पोस्ट बॉग आपने ले रखा है, पोस्ट बैग या पोस्ट बॉक्स। ठीक है, तो आपको जाने से पहले इसकी सूचना जो है, स्थान परिवर्तन की जो सूचना है वो किसको देनी पड़ेगी, पोस्ट मास्टर को देनी पड़ेगी कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ।
चाबी खो जाने की सूचना आपको कितने दिन के भीतर देनी पड़ेगी? वो देनी पड़ेगी आपको 15 दिन के भीतर। आपको अगर उस चाबी खो गई और आपको डाक चाहिए तो डाक उस कंडीशन में जब आपकी चाबी खो गई तो केवल काउंटर से ही आपको डाक मिलेगी, वरना डाक आपको नहीं मिलेगी। और सेकंड कंडीशन क्या है, एक कंडीशन और आती है इसमें, पोस्ट बॉक्स जिनके धारक डाक ज़्यादा आ रही है, मान लो किसी कंपनी वगैरह की डाक ज़्यादा आ रही है और वो कह रहा है कि भाई साहब मेरी तो डाक ज़्यादा आ रही है, तो पोस्ट बॉक्स क्या करेगा, उसको एक सेपरेटली एक अलग से पोस्ट बॉक्स और दे देगा किराए पर। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लो मैं हूँ, ए भाई साहब है और ये बी भाई साहब है, ये बी भाई साहब चाहते हैं कि मैं आपका वाला पोस्ट बॉक्स यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, आपका मतलब पोस्ट बॉक्स यूज़ करना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनसे भी है ना अलग से जो डिपार्टमेंट है वो अलग से क्या लेगा, चार्ज लेगा। ठीक है। और एक कंडीशन ये आती है कि अगर ताला चाबी खो गया है तो ताला चाबी खोने की अवस्था में जो ताला चाबी का जितना भी जो रिमनरेशन है, क्षतिपूर्ति है, वो कौन देगा, जो किराएदार है ना वो ही प्रोवाइड कराएगा ताला और चाबी नया। ठीक है, बस ये पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगर आता है तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।